चिकित्सक था। 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू के छवि से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं जदयू में 15 वर्षों तक रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था और वहाँ पर था। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक अवस्था होती है और उनका एक समय होता है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति हुआ तो एक उम्र के कारण वो सुशासन बाबू की छवि बात करते हैं हर जगह वहाँ पे, तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व इनका प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए। और पहले मैं हम पार्टी का 2015 में संस्थापक सदस्य के रूप में था, लेकिन उन लोग के पार्टी में हम पार्टी में देखे कि परिवारवाद का ही पार्टी है, उसने बेटा को महासचिव बना दिए। उस दिन से हम लोग पार्टी और राजनीति से मोह भंग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे विजन और मिशन के साथ जुड़े हैं। आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा रितेश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आजकल सियासी खेमे में सरगर्मी तेज है और सभी पार्टी अपनी अपनी राजनीति बना रही है। कोई किसी नेता को तोड़ने में लगा है तो कोई किसी को अपनी पार्टी में जोड़ रहा है। इसी कड़ी में आज मुकेश सहनी की पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी में कई नए नेता शामिल हुए, जिनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर अमिताभ कुमार सिन्हा। इस मौके पर वीआईपी में शामिल हुए नेताओं ने क्या कहा, पहले सुनते हैं। 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू के छवि से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं जदयू में 15 वर्षों तक रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था और वहाँ पर था। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक अवस्था होती है और उनका एक समय होता है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति हुआ तो एक उम्र के कारण वो सुशासन बाबू की छवि के लायक नहीं रहे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा था। वो एक 4-5 वो गिरोह से घिरे हुए थे, उस कारण से मैं वहाँ पर छोड़ करके मैं वहाँ पर रहा। और उसके बाद हमारी मुलाकात सर मुकेश सहनी सर से हुई। सर हमारे पास ये आँख दिखाने आए और आँख में इनके मैंने छवि देखा पूरे बिहार की, और जिधर इनका आँख घूमता था पूरा बिहार उधर ही घूमता था। मैं देखा इनसे मिला, काफी प्रभावित हुआ। फिर हम लोग चिकित्सक इनकी के डॉक्टर विनोद है, फिजिशियन है, इंटेंसिविस्ट है, उनका अपना हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर अमिताभ है, ये सर्जन है और अन्य कई डॉक्टरों के साथ उनकी मीटिंग हुई। इनके जो बिहार के लिए इनके जो व्यक्तित्व से सारे डॉक्टर चिकित्सक लोग इन्फेक्शन प्रभावित हुए और हर एक टॉपिक पर जो सुशासन का जो असली मॉडल होना चाहिए वो मॉडल था इनका। और हर चीज पर इनके बहुत बेबाकी से चिकित्सकों के बीच संवाद करके एक अपनापन के साथ एक हर चीज पर 4-5 लाइन पे हर टॉपिक पे इन्होंने अपना दिया। इनका विजन बिहार के लिए क्या है, इसीलिए सारे चिकित्सक बहुत प्रभावित हुए सर आपसे और मुझे लगा कि हम लोग सर के साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारे सारे चिकित्सक और लोग लंबे थे, ये तो चिकित्सा की बात हुई। अनइंटेलेक्चुअल से हम लोग ये बात करते हैं हर जगह वहाँ पे, तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व इनका प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और लोग जुड़ने वाले हैं। और इस पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का आदेश मान करके इसके साथ में रहूंगा इस पार्टी में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर हम लोग चिकित्सा के बारे में कहा जाता है कि अमुक वर्ष पहले चिकित्सक पलायन करते थे एक चीज समझ करके, लेकिन कहाँ चिकित्सक के पलायन की स्थिति तो अभी है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर कई दिन है, ये सारे लोग हत्या बलात्कार हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है बदहाली आप देखते हैं। और हर जगह ना पे ना तो कहीं पर एक खाली किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखिए ना वो सुसज्जित है, ना उसमें साज सज्जा है, ना उसमें चिकित्सक है और ना उसमें तल्लीनता है। और जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चल में लाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सभी जो सुशासन कहाँ से है सोच करके हम लोग बहुत आशा के साथ पूरा बिहार हमारे मुकेश सहनी सर के आशा के लिहाज से देख रहा है कि बिहार में डिलीवर होगा। और इसी शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अपने नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर अमिताभ 2 शब्द बोलेंगे। ये जीआई सर्जन भी हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं
इनका अपना हॉस्पिटल है शिलाईवाड़ी सेंटर और नेपकोली के बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे सर्जन भी हैं। राज्य में ये कमी है, ये पूरी हो जाएगी तो हमारा राज्य प्रोग्रेस करेगा। लेकिन सर का जो विचार, जो सोच था, सर ने कहा सर की जो अपने प्लानिंग्स है, जो थॉट प्रोसेस है, हमारे पास जो है पहले हम उसी को ग्रो कर ले तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सर ने दिए। पहली बार मैं किसी से इस तरीके से रूबरू हुआ और उस दिन मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ सर से। अदरवाइज पहले मैं कभी भी ऐसा पॉलिटिकल किसी से भी वैसा नहीं मिला था। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सर का साथ दूंगा हर तरीके से। धन्यवाद। इंटेंसिविस्ट हूँ और अपना हॉस्पिटल चलाता हूँ पटना में। और पहले मैं हम पार्टी का 2015 में संस्थापक सदस्य के रूप में था, लेकिन उन लोग के पार्टी में हम पार्टी में देखे कि परिवारवाद का ही पार्टी है, उसने बेटा को महासचिव बना दिए। उस दिन से हम लोग की पार्टी और राजनीति से मोह भंग हो गया। फिर लेकिन हम आदरणीय मुकेश सहनी जी को से जब मिले तो मुझे लगा कि ये सही व्यक्ति है जो बिहार को आगे ले जाएंगे, और इनके विचारों से सहमति होकर प्रभावित होकर मैं इनके पार्टी में आज शामिल हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे विजन और मिशन के साथ जुड़े हैं। आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आप हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि घटना हुआ है। इस सरकार पे विजन का कमी है। मैं एक टिप देना चाहूंगा सरकार को, और सरकार शायद अमल कर ले तो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाएंगे। हम स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो आप बिहार में कहीं भी पता कर लीजिए कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करते, उसको जिला में रेफर कर देते हैं। और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहाँ कहाँ बवाएंगे? ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए। और जिला हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम भी तोड़ देंगे तो दम तोड़ देंगे। तो सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, उस इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। तो आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लैप्स हो गए ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे, और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। बिहार में चुनाव है तो दल बदल कोई नई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप ये खबर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।